गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। ओके, इन द लास्ट लेक्चर हमने किया था, वी स्टार्टेड विद द ट्रेड, कमर्स, बेसिक इंफॉर्मेशन, डेफिनेशन ऑफ अ कमर्स, क्या होता है ट्रेड, क्या होता है कमर्स के हमारे डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं, कंपोनेंट्स जो हमने किए थे कमर्स के, दैट इज ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कंपोनेंट्स ऑफ कमर्स, यू हैव टू राइट फर्स्ट इज ट्रेड, सेकंड वन इज एड्स टू द ट्रेड। उसके बाद क्या है कि हमारा जो फंक्शंस हैं ट्रेड के, सॉरी कमर्स के जो फंक्शंस हैं, अगर वो आपको क्वेश्चन आता है या आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है कि जो ट्रेड के लिए एक्टिविटीज नेसेसरी है उसके बारे में लिखो, देन यू हैव टू राइट द ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, जो हमने लास्ट टाइम किए थे। ठीक है, क्लियर? यस आज मैम। जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज इकोनॉमिक्स। इसमें जो है ये जो आपकी प्रेजेंटेशन है इसमें हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स के वेरियस पार्ट्स कौन कौन से हैं, कंपोनेंट्स क्या है इकोनॉमिक्स के। उसके बाद इसमें हमने मैनेजमेंट, कैसे जो मैनेजमेंट है वो कितने तरह की होती है, टॉप लेवल, मिडल लेवल, टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट हम इसमें स्टडी करेंगे। और इसमें हम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो इंट्रोडक्शन जो आपका फर्स्ट मॉड्यूल है उसी में ये पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स समझते हो आप इकोनॉमिक्स के बारे में, रिलेटेड टू द बिजनेस? यस मैम। मैम आर्थिक। हाँ, आर्थिक, आगे जो भी। मैम इकोनॉमिक्स बोलते हैं आर्थिक शास्त्र को। हाँ जी, तो समझते हो ना वैसे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। अब हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जो दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। फर्स्ट इज इक्योस एंड सेकंड वन इज निमीन। इक्योस, निमीन। इक्योस का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का क्या मतलब है? हाउस होल्ड का मतलब है जो भी हमें अपने डेली रूटीन के लिए जितनी भी चीजों की रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास होनी चाहिए। ओके, एंड का मतलब है, निमीन का मतलब है हमारा मैनेजमेंट। निमीन का मतलब है हमारा मैनेजमेंट। सो ओवरऑल अगर हम इकोनॉमिक्स की टर्म्स देखें तो उसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। हमारे ह्यूमन बींग्स के केस में क्या होता है, बहुत सारी हमें चीजों की जरूरत पड़ती है फॉर अवर ग्रोथ एंड फॉर अवर स्टेबिलिटी। हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए हमें बहुत सारी चीजों की हमारी डेली लाइफ में रिक्वायरमेंट होती है। डेली रिक्वायरमेंट जो है वो क्या है? हमारे रिसोर्सेज। हमें प्रॉपर अगर रिसोर्सेज मिलेंगे, प्रॉपर रिसोर्सेज की एलोकेशन होगी, तो ये जो ह्यूमन बींग्स है वो अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे, अच्छी तरह से वो स्टेबल रहेंगे, अच्छी तरह से वो सरवाइव करेंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, प्रॉपर यूज एंड प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ वेरियस ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन नीड्स, वो क्या है? हमारा इकोनॉमिक्स। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज, अगर इस टर्म को हम डिफाइन करें तो वो क्या है? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। हमारी रोज की जिंदगी में जो भी चीजों की, जो भी रिसोर्सेज की हमें जरूरत पड़ती है उसकी जब हम मैनेजमेंट होनी चाहिए हमारी जिंदगी में प्रॉपर, तो वो होता है हमारा इकोनॉमिक्स। ओके, अब इकोनॉमिक्स में क्या है हमारा, बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। अब हमारी हर रोज की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें इनकम चाहिए। इनकम कहाँ से आती है? जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, लाइक हम जॉब करते हैं, ऑक्यूपेशन है या हमारा बिजनेस है, तो हम वहां से पैसे हमें मिलते हैं, तो जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं हम वहां से फुलफिलमेंट करते हैं। जो भी हमें मनी आएगी वहां से हम जितने भी हमें डेली रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है उससे हम खरीदते हैं। तो जितने भी पीपल हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, वो बहुत सारी डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंगेज हैं। एंगेज मतलब व्यस्त हैं, ठीक है, वो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करते हैं पैसे को कमाने के लिए। ये जो एक्टिविटीज होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑक्यूपेशन। ओके, ऑक्यूपेशन समझते हो?
ऑक्यूपेशन समझते हो भाई? यस मैम। क्लियर? तो जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है हमारा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू अर्न द मनी। अब इसमें बहुत सारे हमारे बहुत सारे इकोनॉमिक्स में हमारे एक्टिविटीज भी आती हैं और हमारा इकोनॉमिक सिस्टम आता है। तो हमें अगर हमें एलिमेंट्स पूछे जाए इकोनॉमिक्स के, एलिमेंट्स जो है वो दो है इसके इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स में दो पार्ट्स हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड सेकंड वन इज इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या आएगा, जिसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसे हम ऑक्यूपेशन बोलते हैं। ऑक्यूपेशन में आपका क्या आएगा, आपका बिजनेस, आपका प्रोफेशन, ठीक है, जो भी आपकी जॉब वगैरह है, एंड आपके एम्प्लॉयमेंट। सो अब हम स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लाइक मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसमें फर्स्ट वन है बिजनेस। बिजनेस में हम क्या करते हैं कि हमें बिजनेस को रन करने के लिए पहले तो जिस भी तरह का हमारा बिजनेस है उसके जो भी गुड्स हैं, लाइक हमारा मेडिसिन शॉप है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें मेडिसिन चाहिए अलग अलग तरह की। लाइक वन कैटेगरी ऑफ एंटीबायोटिक्स, सेकेंड विटामिन हो गए, ठीक है, थर्ड हमारी हर डिजीज की जितनी भी मेडिसिन हैं। तो ये हमें पूरे के पूरे जो गुड्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं हमारे बिजनेस को रन करने के लिए, पहले तो हमें वो खरीदने पड़ेंगे, उनकी प्रोडक्शन करनी पड़ेगी ऑन अ रेगुलर बेसिस। फिर उसके बाद जब हम उसको सेल करते हैं तब हमें उसमें से प्रॉफिट मिलता है। तो वो जो मनी है वो हम लेके जाते हैं, वो हमारे क्या है, एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और वो जो मनी है वो हम अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज करते हैं। बिजनेस एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हमारा रिस्क फैक्टर रहता ही है। अगर एक दिन आपका बहुत अच्छी इनकम अर्न हुई है तो सेकेंड डे आपको मे बी उतनी इनकम अच्छी अर्न ना हुई हो, बट ओवरऑल जो है इसमें प्रॉफिट होता है, बट साथ ही साथ इसमें रिस्क फैक्टर भी होता है। बट ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये किसके लिए हम करते हैं, फॉर अर्निंग मनी। सेकेंड वन इज प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है, लाइक वी आर फार्मासिस्ट। हम फार्मासिस्ट, हमने फार्मेसी की है, हमने डिप्लोमा किया, डिग्री की, चाहे मास्टर की, तो हमारा एक प्रोफेशन क्या आ गया फार्मासिस्ट का, कि हम कभी भी अपनी शॉप खोल सकते हैं, हॉस्पिटल के अंदर एज अ फार्मासिस्ट एम्प्लॉय हो सकते हैं, ठीक है। और जहाँ जितनी भी हमारे प्रोफेशन के अकॉर्डिंग जो भी जॉब्स निकलेंगी हम उनके लिए एलिजिबल होते हैं। हम इंजीनियरिंग की अगर कोई जॉब निकलेगी हम उनके लिए तो नहीं है, बिकॉज वो हमारा प्रोफेशन नहीं है, तो हम उस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है। तो प्रोफेशन का मतलब क्या है, एक ऐसा ऑक्यूपेशन जो हमारी प्रोफेशनल डिग्री के ऊपर होता है या जो भी हमारी प्रोफेशनल नॉलेज है उसके बेसिस पे हम करते हैं। लाइक फिजिशियन, जो डॉक्टर्स है वो डॉक्टर का ही काम करेंगे, जो फार्मासिस्ट है वो फार्मासिस्ट का ही काम करेंगे। तो वो जो एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। और हम जैसे भी मर्जी जॉब करें अकॉर्डिंग टू अवर प्रोफेशन, उससे अल्टीमेटली हम क्या अर्न कर रहे हैं, मनी अर्न कर रहे हैं। किसके लिए, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड एक्टिविटीज। लास्ट इसमें आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या है हमारा, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एक पर्सनल सर्विस जो एक ऑर्गेनाइजेशन एक बंदे को देता है, ठीक है। लाइक मैं हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही हूँ, मैं क्या हूँ, उनकी एम्प्लॉय हूँ, वो हमें एक एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप कहीं जॉब करोगे तो आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसके अंडर काम कर रहे हो, तो उससे आपको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी, आपके वेजेस मिलेंगे, वो आप अपनी हाउस होल्ड जितनी भी आपकी चीजें हैं उनको मैनेज करने के लिए यूज करोगे, जो भी आपकी वो मनी आप जो गेन करोगे। ये तो हो गया अब हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमने तीन कैटेगरीज की हैं, लाइक बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक सिस्टम। लाइक नेम से जो सिस्टम है, तो सिस्टम किसके बीच में होएगा, एक प्रॉपर सिस्टम होएगा, इसमें रिलेशनशिप है। इकोनॉमिक सिस्टम क्या डोनेट करता है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप विच अराइज इन द कम्युनिटी फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमने कोई भी चीज जो है वो प्रोडक्शन कंपनी ने प्रोड्यूस की है, डिस्ट्रीब्यूटर ने डिस्ट्रीब्यूट की है, तो वो जो चीजें हमारी कम्युनिटी तक पहुंच रही हैं, किसके थ्रू पहुंच रही है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू पहुंच रही हैं, तो वो एक रिलेशनशिप जो है जो डिस्क्राइब करता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर ने प्रोडक्शन हाउस से ये वाली चीजें ली, उसने आगे सोल्ड आउट की, और
लाइक उसने होलसेल वाले शॉप ने दी, होलसेलर से आगे रिटेलर्स ने दी, और रिटेलर से आगे हमें किसने दी, कंज्यूमर्स ने दी। ठीक है, कंज्यूमर्स तक जो है वो हमारी वो जो चीज है वो आगे गई है। तो ये जो हमारा रिलेशनशिप है ये क्या है, हमारा इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, जो कि हमारे कम्युनिटी में आता है। जितने हम स्ट्रांग होंगे, जितने हमारे अच्छी सेल होगी, जितने हमारे अच्छे प्रोडक्ट्स होंगे, उतने ज्यादा हमारे रिलेशनशिप जो है वो अच्छे बनेंगे। तो ये कहाँ से रिलेशनशिप आते हैं, कम्युनिटी से आते हैं, जो कि कहाँ से बनते हैं, किसी कंपनी ने प्रोड्यूस किया, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया, कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट किया, वो जो रिलेशनशिप है दैट इज इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम सिंपल होता है, इजी होता है फॉर द ह्यूमन बीइंग्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड देयर वांट्स, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक सिस्टम जो कि हमारी कंट्री ने अडॉप्ट किया हुआ है। कैसे हमारे रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, कैसे हमारे प्राइस जो है वो फिक्स करने हैं। हर एक की शॉप में जो भी प्राइस है वो फिक्स होता है, क्योंकि वो हमारी कंट्री ने एक रूल बनाया हुआ है, एक इकोनॉमिक सिस्टम अपनाया हुआ है हमारी पर्टिकुलर कंट्री ने, जहाँ पे भी हम रहते हैं, कि कैसे हमारे रिसोर्सेज को हमने एलोकेट करना है और कैसे उनके जो प्राइसेस हैं वो फिक्स करने हैं। सो इकोनॉमिक सिस्टम इज ओवरऑल द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द कम्युनिटी। टाइप्स क्या है इकोनॉमिक सिस्टम के, कैपिटलिस्ट सिस्टम, सोशल सिस्टम एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सो फर्स्ट है हमारा कैपिटलिस्ट सिस्टम। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है कि हर एक को फ्रीडम है ऑफ एवरी काइंड। There is a freedom of every kind. The producer are free to acquire any property and produce any product. Consumers are free to use any product and in any amount to satisfy their wants. They are also at liberty to spend their income in any way they like. According to this system, the means of production and distribution are generally in the hand of private owners who operate them to earn the profits. इसमें क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जिनकी कंपनी है, वो अब उनके प्राइवेट है वो, ठीक है, प्राइवेट ओनर्स हैं, वो किसी भी तरह का कोई भी काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। वो अपनी प्रॉपर्टी को एक्वायर करेंगे, कहीं पे उन्होंने प्रॉपर्टी ली, वहां पे अपना किसी भी तरह का जो प्रोडक्ट है उन्होंने प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, उसने अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर दिया। अब जो कंज्यूमर्स हैं वो फ्री होते हैं कि वो किसी भी तरह का प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। दोनों के दोनों के पास फुल लिबर्टी है, फुल फ्रीडम है कि वो अपनी मनी को, जो इनकम है उनकी, उनको स्पेंड करे किसी भी वे में। जो प्रोडक्शन हो रही है और जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो किसके हाथ में है, प्राइवेट ओनर्स के ही हाथ में है, कि उन्होंने ये पर्टिकुलर चीज बनानी है और इतने रेट पे उन्होंने सेल करनी है, कि सो दैट उनको जो प्रॉफिट है वो आए। ठीक है, इस सिस्टम में क्या है, जो प्रोड्यूसर और जो कंज्यूमर है वो फ्री होते हैं, किसी भी तरह का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, किसी किसी भी रेट पे दे सकते हैं इन ऑर्डर टू अर्न द प्रॉफिट। सोशल सिस्टम में क्या है, लार्ज इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो लेते हैं, खरीदते हैं, और वो किसके कंट्रोल में होती है, गवर्नमेंट के कंट्रोल पे होती है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हमारी गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या है कि जो प्राइवेट ओनर्स हैं वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, वो अपने रेट पे सेल करेंगे, सेम वही बिजनेस कोई और स्टार्ट करेगा, वो अपने रेट पे सेल करेगा, तो जो इनकम की इक्वालिटी है वो वहां पे नहीं रहती है। बट सोशल सिस्टम के केस में क्या होता है कि जितनी भी लार्ज इंडस्ट्रीज हैं वो किसके कंट्रोल में होती है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी गवर्नमेंट ही कंट्रोल करता है, क्योंकि वो एक फिक्स प्राइस पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी होती है। तो इसमें एडवांटेजेस ये है कि जो हमारी इनकम की इनइक्वालिटी है वो कम हो जाती है, और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंज्यूमर को, कि अगर एक ही चीज, एक ही कंपनी जो है, जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो वो चीजें जो कंज्यूमर खरीदेंगे तो सभी को वैसी ही चीजें मिलेंगी। अगर कैपिटलिस्ट में क्या है कि अगर एक दुकान पे हम जा रहे हैं, वहां से हमने कोई मेडिसिन खरीदी है, उसका रेट वो कम डिस्काउंट दे रहा है, हमें दूसरे वाला ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, तो वहां पे फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही है, वहां पे जो इनकम है वो इक्वल नहीं है। बट जो सोशल सिस्टम के अंडर जितनी भी शॉप्स होंगी वहां पे फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होएगा, सेम डिस्काउंट पे हमें वो चीजें मिलेंगी, और वहां पे जो इनकम की क्वालिटी है वो भी रहती है।
मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी द एक्टिविटीज ऑफ बोथ द सिस्टम्स, कैपिटलिस्ट सिस्टम भी होता है और सोशल सिस्टम भी होता है। इसका मतलब क्या है? कैपिटलिस्ट है तो कुछ हमारे पब्लिक के अंडर होएगी एक्टिविटीज कंट्रोल, और कुछ अगर सोशल सिस्टम है तो किसके अंडर होएंगी? गवर्नमेंट के अंडर होएंगी। मिक्स्ड है तो दोनों की दोनों एक्टिविटीज इसमें होएंगी। कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज दे आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड सम इकोनॉमिक एक्टिविटीज दे आर केप्ट ओपन फॉर द पब्लिक। ठीक है? यस मैम। इकोनॉमिक्स में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? दोबारा से एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। इकोनॉमिक्स हमारा वर्ड है जो दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, इकोस एंड निमिन। दैट इज, इकोस मींस हाउस होल्ड, निमिन मींस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, हाउस होल्ड की चीजें जो कि हमारे ह्यूमन बींग्स के डेली रूटीन के लिए यूज होती हैं फॉर द ग्रोथ, सर्वाइवल एंड स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या होता है कि हर एक बंदा इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है इन ऑर्डर टू अर्न द मनी। और हर एक बंदा कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करता है? ऑक्यूपेशन। कोई गवर्नमेंट जॉब पे है, कोई प्राइवेट जॉब पे है, किसी का अपना बिजनेस है, कोई और काम कर रहा है, जो भी है, दैट्स ऑल इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड दैट इज टर्म्ड एज ऑक्यूपेशन। अगर हम एलिमेंट्स की बात करेंगे तो उसमें दो एलिमेंट्स है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी आपकी तीन तरह की है और इकोनॉमिक सिस्टम भी आपका तीन तरह का है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो आपके थ्री ग्रुप्स हैं वो कौन से हैं? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक सिस्टम आपकी तीन तरह की है, कैपिटलिस्ट सिस्टम, सेकेंड वन इज सोशल सिस्टम, थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करेंगे तो एक्टिविटीज में आता है फर्स्ट वन इज बिजनेस, जो हम करते हैं जिससे हमें प्रॉफिट मिलता है। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें चीजों को खरीदना पड़ता है, हम रेगुलर बेसिस पे चीजों को खरीदते हैं, अपना स्टॉक जो है, अपने रिसोर्सेज जो है वो मेंटेन करके रखते हैं, और उससे हम सेल जब करते हैं तो उससे हमें प्रॉफिट मिलता है, हमें इनकम मिलती है। तो ये इनकम सोर्स हो गया, ये ऑक्यूपेशन है। सेकेंड वन इज प्रोफेशन, कि अकॉर्डिंग टू अवर डिग्री, टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल जो भी ट्रेनिंग है हमारी, उसके अकॉर्डिंग हम अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग जो है ऑक्यूपेशन स्टार्ट करते हैं, तो वहां से भी हमें इनकम मिलती है। थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, किसी एम्प्लॉयमेंट सर्विस के अंडर हम जॉब करते हैं, तो वहां पे भी हमें क्या मिलता है? इनकम मिलती है, पैसे मिलते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम है। इकोनॉमिक सिस्टम से हमारे जो रिलेशनशिप है वो हम डिस्क्राइब करते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या है? इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या है हमारे कम्युनिटी में। हमने प्रोडक्शन, हाँ प्रोडक्शन किया, फिर प्रोडक्शन, अगर हमारे अच्छे लिंक नहीं होंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, डीलर्स के साथ, तो कोई हमारा प्रोडक्ट लेगा? कोई भी नहीं लेगा। तो यहाँ से जो हमारे रिलेशनशिप है, जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, वो इतने ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए सो दैट हम अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके, हमारा बिजनेस में जो ट्रेड है वो अच्छी तरह से चले, सो दैट हमें जितना ज्यादा हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं हम उतना ज्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न करें। सो इकोनॉमिक सिस्टम इज इकोनॉमिक रिलेशनशिप which arises in the community। community में ही हमारे जो रिलेशनशिप है वो होते हैं। हम खुद कर ही जाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है until and unless वो हमारे कम्युनिटी तक ना पहुंचे। बिजनेस का मेन सोर्स ही यही होता है। हम जॉब भी करते हैं, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो अगर मैं खुद पढ़ती रहूंगी तो उसका कोई नहीं है, मेरे रिलेशनशिप मेरे साथ ही रहेंगे। जब मैं आपको स्टडी करवा रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो जो मेरे रिलेशनशिप आपके साथ है वो अच्छे होने चाहिए, सो दैट आपको भी नॉलेज हो, मेरे को भी नॉलेज हो। तो दिस रिलेशनशिप जो है ये इकोनॉमिक रिलेशनशिप होता है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट सिस्टम, जो मैंने आपको बताया कि इसमें किसी तरह का कोई भी बाउंडेशन नहीं होती। बाउंडेशन इन द सेंस कि उसमें वो फ्री होते हैं अपना काम खुद करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी खुद लेंगे, अपना प्रोडक्ट को खुद बनाएंगे, कंज्यूमर वहां से लें, उन्होंने जितना डिस्काउंट देना है वो दें, कुछ भी है, मतलब दे आर फ्री टू डू एवरीथिंग। सोशल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। सोशल सिस्टम में क्या है, एज अ नेम सजेस्ट सोशल, तो वो कंट्रोल होंगे, उनका जो भी बिजनेस है, जो भी लार्ज इंडस्ट्रीज है, वो उनको कौन कंट्रोल करता है? गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। गवर्नमेंट जो है जब उनके ऊपर कंट्रोल करेगा तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होएगी सारे गुड्स एंड सर्विसेज की। तो उसके एडवांटेजेस में क्या है कि जो कंज्यूमर के पास गुड्स जाएंगे उनमें फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इक्वली उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी और इक्वल इनकम जो है वो रहेगी। मिक्स्ड में मैंने आपको बताया कि इसमें मिक्स्ड होता है सिस्टम, इसमें दोनों सिस्टम्स आएंगे, कैपिटलिस्ट सिस्टम भी आएगा एंड सोशल सिस्टम भी आएगा। तो इसमें कुछ एक्टिविटीज जो है वो बंदा खुद
उसको ऑपरेट करता है, और कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करता है। सो दिस इज द बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एंड एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। उसके बाद आता है फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से क्या समझते हो आप लोग? व्हाट इज मैनेजमेंट? मैनेजमेंट मैम किसी चीज को मैनेज करके रखना मैम। हाँ, कोई जैसे एग्जांपल मैम बताओ। मैम जैसे हम स्टोर करते हैं मैम, मेडिकल स्टोर, हाँ जी। और उसमें हर मैम मेडिसिन को मैम वो करना मैम, कवर करना मैम, कि हर प्रकार की वो रखना मेडिसिन। देखो, मैनेजमेंट का सिस्टम क्या है कि कैसे हमने कंडक्ट करना है, कैसे हमने मैनेज करना है। लाइक आप स्टोर के एग्जांपल मेरे को दे रहे हो, हमने प्रॉपर प्लानिंग की, ठीक है, ये इस लोकेशन पे हमारा ये यस स्टोर मैम। होना चाहिए, ये कंडीशंस होनी चाहिए। जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जिनको हमने रखा है, ठीक है, तो उनके साथ हमें कोऑर्डिनेट करना है। हमारे जो लिंक्स हैं यस वो मैम। अच्छे होने चाहिए, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अच्छे होने चाहिए, हमें हर एक चीज को कंट्रोल करना आना चाहिए। तो दैट इज मैनेजमेंट। अगर हम अपने स्मॉल स्केल बिजनेस की बात करें, लार्ज स्केल पे भी हमारी टॉप लेवल पे होते हैं, फिर मिडिल लेवल पे होते हैं, फिर लोअर लेवल पे होते हैं। अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो जो टॉप वाले लेवल वाले बंदे होते हैं वो कभी लोअर लेवल वाले बंदों के साथ इंटरेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनके जो बंदे हैं वो मिडिल लेवल पे भी उन्होंने रखे हुए होते हैं। तो वहां से वो प्रॉपर चैनल्स के थ्रू जो मैनेजमेंट है वो होती है, तभी हमारा बिजनेस जो है वो अच्छी तरह से रन करता है। सो व्हाट इज द मैनेजमेंट? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग एंड मैनेजिंग द वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज। कैसे हमने अपने बिजनेस को कंडक्ट करना है, कैसे हमने उसकी जो एक्टिविटीज रिलेटेड टू अवर बिजनेस है उसको हमने कैसे मैनेज करना है। मैनेजमेंट क्या है? टोटल प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मोटिवेटिंग एंड कंट्रोलिंग द एफर्ट्स ऑफ अदर्स। कैसे हमने दूसरों के साथ प्लानिंग करनी है, कैसे उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है, कैसे उनको मोटिवेट करना है, और कैसे जो उनके एफर्ट्स है हमने उनको कंट्रोल करना है, सो दैट जो हमारे का ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा एम है वो पूरा हो सके। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इज टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल में मैंने आपको बताया कि कंपनीज में टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, जहाँ पे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, सीईओ हो गया कंपनी का, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए, तो इन ये होगी हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट क्या है? हमारा मेन सोर्स होता है, जो कि हमारे जितनी भी पॉलिसीज हैं, हमारे एंटरप्राइजेस जो हमारी इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज है उनको फ्रेम आउट करते हैं। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, उनके आप देखना, कभी जब आप जॉब करोगे तो इंडस्ट्रीज में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनती हैं। इवन जो आपकी ज्वाइनिंग लेटर होती है उसके ऊपर भी जो भी पॉलिसीज होती हैं वो कौन फ्रेम करता है? हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट फ्रेम करता है, और उन्हीं के साइन होते हैं। तो ये हमारा अल्टीमेट सोर्स है, ये अथॉरिटी है, हमारी मेन अथॉरिटी है जो हमारी पॉलिसीज को फ्रेम आउट करती हैं। इनके फंक्शंस क्या है? laying down the overall objectives and broad policies of the enterprises। लाइक मैंने आपको पहले बताया कि क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या हमारे एम है रिलेटेड टू अवर इंडस्ट्रीज, रिलेटेड टू अवर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, और उनकी जो पॉलिसीज हैं उनको ये बनाते हैं। हमारे बिजनेस को ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और डिविजन्स में। लाइक इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, हमारे R&D की अगर हम बात करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, तो वहाँ पे हमारा मेन जो होता है, हमें हायरिंग के लिए चाहिए होता है HR डिपार्टमेंट, हायरिंग रिक्रूटमेंट के लिए HR डिपार्टमेंट चाहिए। देन उसके बाद हमें अगर किसी भी न्यू ड्रग की सिंथेसिस करनी है, तब हमारे एक IPR डिपार्टमेंट होता है, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट, प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जहाँ से हमें पेटेंट्स की इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये जो प्रोडक्ट है, अगर हम न्यू ड्रग की सिंथेसिस कर रहे हैं तो उसका पेटेंट ऑलरेडी फाइल हुआ है या नहीं हुआ, वो हमें डिपार्टमेंट चाहिए। हमें सिंथेसिस डिपार्टमेंट चाहिए फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोडक्ट्स। हमें एनालिटिकल डिपार्टमेंट चाहिए, जहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं कि हमारा जो ड्रग है वो फुलफिलमेंट हो रही है उसकी अकॉर्डिंग टू द लिमिट्स, अकॉर्डिंग टू द जो भी गाइडलाइंस है हमारी। फिर हमें हमारा ड्रग बन गया, उसको चेक करने के लिए हमारा डिपार्टमेंट होता है क्वालिटी इंश्योरेंस, जो हमारी क्वालिटी को इंश्योर करता है। तो जो भी हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है वो डिसाइड करते हैं कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं तो इसके लिए हमें ये डिपार्टमेंट्स चाहिए, ये हमें डिविजन्स चाहिए।
उसके बाद वो अपॉइंट करते हैं डिपार्टमेंट मैनेजर, मैनेजर्स को अपॉइंट करना, और जो भी हर एक डिपार्टमेंट है उनके जो हेड होते हैं उनको गाइडलाइंस इशू करना, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना, एंड प्लान, मेकिंग द प्लान फॉर द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। उन्होंने हायर कर लिया डिपार्टमेंट मैनेजर, डिपार्टमेंट मैनेजर को गाइडलाइंस इशू कर दी, उनको ऑर्डर कर दिया कि आपने कैसे अपना वर्क जो है कोऑर्डिनेट करना है दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ जो उनके अंडर काम कर रहे हैं, कैसे आपने उनके साथ कोऑर्डिनेट करके जो हमारा काम है वो करवाना है। एंड फाइनली वो एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस, कि हमें नेक्स्ट लेवल पे और क्या स्टार्ट करना चाहिए सो दैट हमारा जो बिजनेस है वो स्टेबल रहे। तो ये हो गया हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट जो कि हमारे पूरे बिजनेस को एस्टेब्लिश करते हैं। मिडिल लेवल में क्या आता है, जो हमारे जैसे उन्होंने डिपार्टमेंट्स को असाइन कर दिया, एनालिटिकल डिपार्टमेंट है सपोज, एनालिटिकल डिपार्टमेंट में हेड होगा, उसको किसने अपॉइंट किया, टॉप लेवल मैनेजमेंट में। अब जो हेड है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का वो किसमें आ गया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। तो वो आगे जो उसके उसके अंडर जो काम करेंगे, जो हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट में आता है, वो उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, उनको गाइडलाइंस इशू करेगा कि कैसे हमने काम जो है वो करना है। स्मॉल एंटरप्राइजेस में, स्मॉल कंपनीज में सिर्फ एक ही लेवल होता है, ठीक है, मिडिल मैनेजमेंट का, बट हमारी बड़ी इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लेवल होते हैं। लाइक हमारा हेड हो गया डिपार्टमेंट का, जनरल मैनेजर, ठीक है, डायरेक्टर हो गए, फिर जनरल मैनेजर हो गए, सीनियर जनरल मैनेजर हो गए, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एग्जीक्यूटिव हो गए, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में भी। अगर लार्ज हम इंडस्ट्रीज की बात करें, अगर स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात करें तो हमारा एक ही हेड होता है और उसके नीचे हमारे बंदे जो है वो काम करते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट में सुपरवाइजर्स हो गए, फोरमैन हो गया, सुपरिटेंडेंट्स हो गए, सेल ऑफिसर हो गए, अकाउंट ऑफिसर हो गए। लाइक एचआर डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट में एक हेड हो गया एचआर डिपार्टमेंट का जो कि पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस करता है, जो कि इंटरव्यूज लेता है। उसके अंडर क्या होगा, एक क्लर्क होगा, और उसके अंडर एक क्या होगा, अकाउंट ऑफिसर होगा। तो ये जो क्लर्क और ये अकाउंट ऑफिसर है ये किस लेवल की मैनेजमेंट में आते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। ये डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, किसी दूसरे को समझाना होता है तो ये जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होते हैं ये उनको गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं। ये जितना भी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस होते हैं, इवेलुएट ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, कि हमें कैसा काम करना है, ये काम किया है, इसकी ये परफॉर्मेंस है, तो ये जो लोअर लेवल के मैनेजमेंट वाले बंदे होते हैं ये उसको इवेलुएट करते हैं। They maintain the personal contact with workers to ensure the discipline and the team work. लोअर लेवल वाले मैनेजमेंट के जो बंदे होते हैं ये जो वर्कर्स होते हैं, जो मतलब जो हमारे 10+2 पास होते हैं, या जो भी हमारे लाइक क्लीनिंग करते हैं जो कंपनीज में, उनके साथ ही अपना जो जो कांटेक्ट है, उनके साथ जो रिलेशन है उसको ये मेंटेन रखते हैं, सो दैट कंपनी का जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन रहे, एक टीम वर्क के साथ जो हमारा काम है वो हो सके, ठीक है, जिससे हमारी कंपनी का जो बिजनेस है वो रन करे और सभी की प्रमोशन। ऑब्वियसली हर एक कोई कंपनी में कोऑर्डिनेट करके काम करता है सो दैट उसका प्रमोशन, उसका इंक्रीमेंट अच्छा लगे, बट ये जो सारी चीजें होती हैं ये आपस में कोऑर्डिनेट करने से ही होती है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, मैनेजमेंट कितने तरह की है, 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। ये हम लोअर लेवल। बिग कंपनीज की हम जो है वो बात कर रहे हैं। अब फंक्शंस क्या है मैनेजमेंट के, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। कैसे हमने पूरा प्लान बनाना है, फिर उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, स्टाफिंग, फिर हमें किस किस डिपार्टमेंट के लिए, किस किस के लिए हमें बंदों की जरूरत पड़ती है, फिर उनको हमने कैसे डायरेक्शंस देनी है, कैसे हमने कंट्रोल करना है सारा जो प्रोसीजर है, और हमने कैसे उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है टू इन ऑर्डर टू मेंटेन द डिसिप्लिन एंड इन ऑर्डर टू डू द टीम वर्क फॉर द कंपनी। और ये हम सब किसके लिए करते हैं, जस्ट टू अर्न द मनी फॉर प्रॉफिट। ओके यस मैम। स्टूडेंट्स, अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो लेट मी नो। नो मैम। इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नो मैम।
ओके, तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट वन इज प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग हम कैसे करते हैं? हम सोचते हैं, पहले मेंटल जजमेंट ही हम लगाते हैं कि हम प्लान कर रहे हैं कि हम ऐसा स्टार्ट करेंगे। लाइक आप लोग प्लान करोगे आफ्टर डिप्लोमा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रजिस्टर एज अ फार्मासिस्ट। देन उसके बाद हमें यहाँ पे एक जगह लेंगे, हम वहाँ पे अपना स्टोर करेंगे। स्टोर खोलने के बाद हमने ये करना है। सो इट्स ऑल इज व्हाट, इट्स अ मेंटल जजमेंट, इमेजिनेशन होती है हमारी। प्लानिंग इज जस्ट इमेजिनेशन कि हम सोचते हैं कि हमने ये चीज करनी है, ऐसे करनी है। और इसमें हम सोचते हैं कि हमें इतने रिसोर्सेज हमें चाहिए, इतने हम रिसोर्सेज लेंगे तो इतने पे हम सेल करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। और यही एक चीज है, प्लानिंग ही एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हम पहले करते हैं। वी डिसाइड इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। कैसे करना, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसने करना है। ठीक है, हमारे डेली लाइफ में भी यस हम मैम। सोचते हैं, हम प्लान करते रहते हैं। तो प्लानिंग इज व्हाट, इट इज एन इंटेलेक्चुअल और मेंटल एक्सरसाइज जिस जिसमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, इमेजिनेशन एंड जजमेंट। हम क्या इमेजिन कर रहे हैं और हमारी क्या जजमेंट है। और ऐसी जजमेंट होनी चाहिए कि जहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छा है। जो भी हमने सोचा, जो भी हमारा डिजायर रिजल्ट है, जो भी हमारा इमेजिनेशन करके जो भी हम सोच रहे हैं कि हमारा ऐसा रिजल्ट आना चाहिए, वो हमें मिले। तो प्लानिंग में हमें कुछ ऐसा एम करना चाहिए कि सो दैट एट द एंड कि हमें उससे प्रॉफिट मिले। इट हेल्प्स इन द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कैसे हमने रिसोर्सेज कितने लेने हैं, कैसे उसको यूटिलाइज करना है, तो इसमें पूरा प्लानिंग में आता है। इट एम्स एट अचीविंग द डिजायर रिजल्ट। अगर हमारी प्रॉपर प्लानिंग होगी, उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, तो हमें अपने जो रिजल्ट्स हैं वो भी हमें प्रॉपर मिलेंगे। प्लानिंग मैंने आपको पहले ही बताया, व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, कब करना है और किसके थ्रू करना है, किसने करना है। तो दिस इज व्हाट, इट्स अ प्लानिंग एंड इट्स अ मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हमने प्लान कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर हमने ऑर्गेनाइजेशन करनी। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जहाँ पे बहुत सारे पीपल होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं जो कि अपने अपना काम करके हमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अटेन करते हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिलमेंट करते हैं। सो इट मीन्स अ ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट कंट्रीब्यूटिंग देयर एफर्ट्स, जो अपना काम करते हैं, अपनी मेहनत जो है वो डालते हैं किसके तरफ, कि हमें जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिलमेंट हो, वो हमें पूरा हो। लाइक वी आर वर्किंग इन अ कंपनी। इफ वी आर वर्किंग इन अ कंपनी तो हम अपना पूरा 9 to 5 जो है वो अपना कंपनी का काम करते हैं। जो हमारी कंपनी का जो हमारा एम है उसको फुलफिल करते हैं कि हमें ये काम जो है इस पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड तक खत्म करना है। तो हम उस टाइम ऑफ पीरियड तक ही वो पूरा जो है वो खत्म करते हैं। किसके लिए खत्म करते हैं? In order to attain the objective, in order to fulfillment the objective of company. So organization means a group of people contributing their efforts towards the attainment of certain common objectives. It is to organize the enterprise by grouping similar activities together with a view to attain the planned objectives. ये जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है, ग्रुप बनाता है। ठीक है, कि इस एक्टिविटी को इतने जाने लोगों ने कंप्लीट करना है, सो दैट हमारा ये वाला ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए। उन बंदों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो बतानी। लाइक 5 पीपल है ग्रुप में, तो उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता देनी है। उनका एक अथॉरिटी बना देनी है कि आपने इतने टाइम पे ये जो है हमें काम करके देना है। तो वो क्या हो गई हमारी ऑर्गेनाइजेशन। तो वो जो ग्रुप को हमने बनाया है, वो जो 5 पीपल हैं वो इस तरह से काम करेंगे सो दैट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो जाए। सो आज हमने किया है मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स हमने किया, मैनेजमेंट किया एंड मैनेजमेंट के फंक्शंस में हमने 2 फंक्शंस किए हैं, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है जी, यस मैम। इसमें कोई प्रॉब्लम